मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 8वीं के अलजेब्रा में हल करेंगे प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 1 की 10वीं और 11वीं सवाल। बच्चों 10वीं सवाल में हमें दिया गया है कि किसी गांव में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बस को 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये दूरी तय करने के लिए उसे 5 घंटे का समय लगता है। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दी जाए तो यह दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। विचरण का प्रकार पहचान करके सवाल हल करना है। ये था हमारा 10वां सवाल। इसके बाद जो हम 11वां सवाल हल करेंगे उसमें हमें त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं दी गई हैं। ये दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जी केंद्र पर समद्विभाजित विभाजित करती हैं। इसके अंदर इसी के आधार पर हमें एक माध्यिका का तथा दूसरी माध्यिका का जो मान दिया गया है उसके आधार पर उसका दूसरा मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं सबसे पहले अपनी 10वीं सवाल। बच्चों प्रश्न क्रमांक 10, बस की गति प्रति घंटा 48 किलोमीटर हो तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 5 घंटे लगते हैं। बस की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम करने पर उसी यात्रा के लिए कितने घंटे लगेंगे ज्ञात करो। विचरण का प्रकार पहचान कर प्रश्न को हल करो। बच्चों हल करते समय ये देखो, अगर हम जानते हैं अगर बस की गति को अगर बढ़ा देंगे तो दूरी का तय करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बस की गति को कम कर देंगे तो दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया, बस की दूरी को कम कर दिया गया। पहले 48 किलोमीटर की दूरी थी तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बस को 5 घंटे लगते थे। बाद में क्या बोला गया प्रश्न में कि बस की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिए जाएंगे। बच्चों ऑब्वियसली उस दूरी को तय करने में बस को अधिक समय लगेगा। तो ये कैसा विचरण हमें दिखाई दे रहा है, ये प्रतिलोम विचरण होगा। इसीलिए यदि बस की गति कम हो जाती है तो दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। इसीलिए गति और समय में प्रतिलोम विचरण होता है। माना गति बराबर, गति को हम किससे दर्शाएंगे, एस। स्पीड गति का चर क्या होगा, एस होगा। समय मतलब टाइम का समय का चर क्या माना हमने, टी माना। गति बराबर एस और समय बराबर टी। अब प्रतिलोम विचरण हो रहा है, इसे चिन्ह के द्वारा एस प्रतिलोम विचरण 1/t। एस बराबर के बटे टी। के क्या है, अचरांक है, इसीलिए k बराबर s गुणे टी विचरण का समीकरण। जब s 48 होता है, 48 किलोमीटर है तो टाइम कितना लगता है, 5 घंटे लगता है। अर्थात जब s बराबर 48 है तो t बराबर कितना है, 5 है। अब s और t के आधार पर सबसे पहले हम अपने k अर्थात अचरांक का मान ज्ञात करेंगे। इसीलिए k बराबर 48 गुणे 5। k बराबर 5 × 40 के 0, 5 × 4 = 24। k बराबर 240। अब ये तो हमने बच्चों अपने k का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या बोला है कि बस की गति 8 किलोमीटर कम करने पर कितना समय लगेगा वह दूरी तय करने के लिए। इसीलिए जो 48 किलोमीटर है उसमें से हम क्या करेंगे, 8 किलोमीटर को घटा देंगे। 48 किलोमीटर ऋण 8 किलोमीटर बराबर कितना हो गया, 40 किलोमीटर। तो जब s बराबर 40 किलोमीटर होता है तो t बराबर कितना समय लगेगा उसको, k बराबर s गुणे टी। ये क्या है, हमारा विचरण का समीकरण। यहीं से सवाल हल होगी। k का मान कितना हमने निकाला, 240। s कितना है, 40। तो टाइम हमें ज्ञात करना है, 40 गुणे टी। t बराबर 240/40। 40 से 240 में भाग देंगे, 0 0 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24। t बराबर कितना हो गया, 6। t बराबर कितने हो गए, 6 घंटे। उत्तर लिखते समय बस को दूरी तय करने में 6 घंटे लगेंगे। ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 10। अब हम हल करेंगे अपना अगला प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11, रेखा AD तथा रेखा BE त्रिभुज ABC की माध्यिका है। G इन माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। यदि लेंथ AG बराबर 5 सेंटीमीटर तो लेंथ GD बराबर कितना। दूसरा, लेंथ GE बराबर 2 सेंटीमीटर तो लेंथ BE बराबर कितना। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न 5 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। इसमें देखिए आकृति बना के नहीं दी गई है, हमें आकृति बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज ABC की हमने रचना की। त्रिभुज ABC की आकृति बनाए। A से हमने AD लंब खींचा, किसके ऊपर खींचा, BC के ऊपर। ये क्या, BD बराबर DC। इसी तरह से B से हमने AC पर एक लंब खींचा BE, जो कि AC को 2 भागों में विभाजित करता है। एक होगा AE और दूसरा होगा EC। आप फिर से ध्यान से समझिए, इस प्रश्न में हमें आकृति नहीं दी गई है, हम खुद आकृति की रचना करेंगे त्रिभुज ABC। तो पहले हम त्रिभुज ABC बनाएंगे, फिर A को शीर्ष लंब मान करके हम आधार BC पर एक लंब डाला हमने AD, जो कि BC को 2 समान भागों में विभाजित करता है। एक भाग है BD और दूसरा भाग है DC। इसी तरह बिंदु B से
AC पर एक लंब हमने खींचा BE, जो कि AC को दो समान भागों में विभाजित करता है। पहला भाग है AE और दूसरा भाग है EC। अब इस आधार पर आप देख रहे हैं ये दोनों माध्यिकाएं AD तथा BE दोनों एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है? बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती हैं। और बच्चों ये केंद्रक का सूत्र होता है कि प्रत्येक माध्यिका का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसी सूत्र का उपयोग करके हम अपनी ये सवाल हल करेंगे। तो देखिए हल करते समय माध्यिका AD तथा BE बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जैसा कि मैंने आकृति में दिखाया। केंद्रक प्रत्येक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात जो केंद्रक होता है ये माध्यिका AD को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक उसी तरह BE को भी 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। लेंथ AG बटे लेंथ GD बराबर 2/1, इसका अनुपात हमने लिखा। अब बच्चों AG का मान हमें दिया गया, प्रश्न में कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर। तो AG की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5 बटे लेंथ GD बराबर 2/1। अब इसमें तिर्यक गुणा होगा, 2 गुणे लेंथ GD करेंगे और 1 गुणे 5 या 5 गुणे 1। देखिए 2 गुणे लेंथ GD बराबर 5 गुणे 1, इसीलिए लेंथ GD बराबर कितना हो जाएगा? 5/2। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से 5 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। लेंथ GD बराबर कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। ये हमने किसका मान निकाला? GD का मान निकाला। इसी आधार पर हम GE का मान दिया गया और हम अपने BE का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने पहली माध्यिका AD का मान ज्ञात किया AD के अंतर्गत। अब हम देखेंगे अपनी दूसरी माध्यिका, जिसके अंतर्गत हमें दिया गया है GE बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया और BE का माप हमसे पूछा गया। तो देखिए लेंथ GE बराबर 2 सेंटीमीटर, तो लेंथ BE बराबर कितना? लेंथ BG बटे लेंथ GE बराबर कितना है? 2/1, क्योंकि केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसीलिए लेंथ BG बटे 2 बराबर 2/1। GE का मान कहाँ पर हमें दिया गया? प्रश्नानुसार कितना दिया गया? 2, तो उसके GE की जगह हम कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब बच्चों इसमें तिर्यक गुणा होगा, लेंथ BG गुणे 1 बराबर 2 गुणे 2। देखिए लेंथ BG गुणे 1 बराबर 2 गुणे 2, 1 का गुणा किसी में भी होगा, प्राप्त उत्तर मूल संख्या ही होती है। लेंथ BG बराबर 2 दूनी 4, लेंथ BG सॉरी बच्चों, यहाँ लेंथ BG बराबर कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया। BG का मान हमने कितना ज्ञात किया? 4, और GE का मान कितना दिया गया? 2 दिया गया। लेकिन बच्चों हमें मान किसका पूछा गया? BE का मान पूछा गया। BE बराबर क्या है? BG धन GE। तो चलिए यहाँ पर लेंथ BE बराबर लेंथ BG धन लेंथ GE। BG का मान हमने कितना निकाला? 4, GE का मान कितना दिया गया? 2, तो 4 धन 2 मिलके कितना हो गया? 6। लेंथ BE बराबर 6 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा संपूर्ण उत्तर, प्रश्न क्रमांक 11। तो इस तरह से आज हमने अपने कक्षा 8वीं की गणित में प्रकीर्णन प्रश्न संख्या 1 के 2 बड़े सवाल 10वें और 11वें सवाल को हल किया। इन दोनों सवालों को आप अच्छी तरह से अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में लगा लीजिएगा और प्रैक्टिस के लिए अपनी होमवर्क की कॉपी में एक बार हल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।